नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु पर। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। आज हम आपको बताने वाले हैं आखिर कैसे और क्यों डूबी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। क्या सच में इस वजह से डूबी द्वारका नगरी? क्या सच में द्वारका के अवशेष भी समुद्र की गहराई में दबे हुए हैं? आइए चलते हैं इसी दबी हुई समुद्र की गहराइयों में और खंगालते हैं इससे जुड़ी हुई कथा, जिसके बाद काफी दबी हुई परतें एक के बाद एक खुलने लगेंगी कि आखिर क्यों द्वारका नगरी समुद्र तले डूब गई। हुआ कुछ यूं कि श्री कृष्ण महाभारत के महायुद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाकर राजा बनाया। वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुँचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके उनके श्राप को स्वीकार करके वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ एक तर्क यह भी है, या कह लीजिए दूसरा श्राप यदुवंशी कुल को ऋषियों ने दिया। होता यह है कि एक बार श्री कृष्ण पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक में खेल रहे थे। उसी समय पास में उन्होंने देखा कि महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के नव युवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो इन पुण्य आत्माओं के साथ वहीं हंसी मजाक करने की मंशा लिए उनकी तरफ बढ़े। इन युवकों ने सांब को एक महिला के वेशभूषा में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, ऋषिवर, यह देखिए, यह स्त्री गर्भवती है। आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस मजाक से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा कि यह ऋषियों के मुख से निकली हुई वाणी है, व्यर्थ तो नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फिकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। वह जैसे तैसे करके बस लोगों को बचाना चाहते थे। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत से अपशगुन होने लगे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण भी खुद को रोक नहीं पाए। हुआ कुछ यूं कि प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये सभी लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान ऋषियों का शाप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था, जिसकी वजह से इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बच गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक बार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके साथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को लेकर आओ। अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दे। अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन सभी लोगों ने नगर छोड़ा तो द्वारका का राजमहल और पूरी नगरी समुद्र में समा गई। तो कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? आप अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।